नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बीजेपी विधायक के देवर जी पकड़े गए हैं और देवर जी शराब के साथ पकड़े गए हैं। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और ऐसे में कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जो कि होश फाख्ता करने वाली होती हैं, हैरान करने वाली होती हैं। और अब बिहार में बड़े बड़े लोगों को भी शराब की तस्करी के आरोप में या शराब ढुलाई करते हुए पकड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में जो खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के गोपालगंज से, उसके मुताबिक बीजेपी की विधायक कुसुम देवी के देवर को पुलिस ने शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। कार के बोनट में शराब को छुपाकर लाया जा रहा था और कार्टून भी बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब सवाल यह कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी रिश्तेदार, उनके भी परिवारजन इस तरह का काम करने लगे हैं। खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि बीजेपी विधायक के देवर को जब पुलिस ने पकड़ा तो क्या कुछ हुआ और किस प्रकार उनसे पूछताछ की गई और इनका इतिहास क्या रहा है। ये तमाम चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे और बताएंगे कि आखिर गोपालगंज में इतनी बड़ी खबर का राज क्या है। देखिए, सदर बीजेपी विधायक के देवर को शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में दारू की यह खेप कार में छुपाकर लाई जा रही थी। आरोपी अशोक सिंह सदर विधायक कुसुम देवी के देवर हैं और उनकी पत्नी ख्वाजेपुर पंचायत की मुखिया है। पुलिस ने इस मामले में हरकेश शाह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार के कररिया गांव के पास से शराब के साथ अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस का जो कहना है उसके मुताबिक कार में 4 कार्टन शराब छुपा कर रखी गई थी और यह शराब तस्करी कर यूपी से लाई जा रही थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है और खंगालने की कोशिश कर रही है कि तस्करों के तार कहां तक फैले हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने यह भी बताया कि जब्त की गई शराब और गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर अन्य लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस तरह तरह के काम भी करती है और यही कारण है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर निगहबानी रखती है और देखती है कि कहीं बॉर्डर के रास्ते शराब की तस्करी हो तो नहीं रही है। हालांकि बिहार में शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है। पुलिस अपना काम जरूर करती है लेकिन तस्कर किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी पैंतरे से शराब की तस्करी करते हैं और करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक के देवर की बात अब सामने आई है। अशोक नाम है इनका और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी पत्नी मुखिया भी है ख्वाजेपुर की। और ऐसे में पुलिस ने जब इनके कार में कार्टन भरे शराब को देखा तो पुलिस के होश भी उड़ गए। देखा कि जनप्रतिनिधि के परिवार से आने वाला यह शख्स भी अब शराब की तस्करी में पाया गया है, शराब की तस्करी में लिप्त है। कहा जा रहा है कि यूपी से यह शराब की खेप लेकर आई जा रही थी और इस मामले में पुलिस ने एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही है कि क्या कुछ हो सकता है, कहां से इनके तार जुड़े हैं, कितना बड़ा यह रैकेट है। तो बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ शराबबंदी कानून का हवाला देकर हर तरफ सीना ठोकते हैं। बिहार की पुलिस शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए हर तरफ छापेमारी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े लोगों के अपने भी अब शराब की तस्करी में लिप्त पाए जाने लगे हैं। और यही कारण है कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जब बीजेपी विधायक के देवर को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है शराब की तस्करी करते हुए। और किस प्रकार शराब लाई जा रही थी वो जानेंगे तो और हैरान होंगे। दरअसल कार के बोनट में शराब को छुपाकर लाया जा रहा था। अगले हिस्से की हम बात कर रहे हैं कार के, जहां पर शराब के कार्टन रखे गए थे और कहा जा रहा है कि 4 कार्टन शराब को बरामद किया गया है। शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं और सब कुछ बरामद होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। लगातार पूछताछ की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो हम भी आपको बताएंगे, जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और कुसुम देवी के देवर को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ एक अन्य की गिरफ्तारी हुई है। बिहार में तस्करों के ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस जो काम कर रही है, देखिए ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। बिहार में हर तरफ शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अगर हम छोटे पैमाने पर बात कर लेते हैं तो गांवों की स्थिति को देखिए, शहर के छोटे कस्बों की स्थिति को देखिए। लगातार देसी शराब बनाने का सिलसिला जारी है और इसमें कई दफे यह भी आरोप लगता है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा काम हो रहा है। अन्यथा अगर पुलिस चाह ले तो क्या मजाल कि किसी इलाके में शराब बन जाए और शराब लोगों को पिलाई जाए। लेकिन आए दिन बिहार में शराब की तस्करी भी हो रही है, लोग शराब पी भी रहे हैं और शराब पीकर मर भी रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि पुलिस जिस शराबबंदी कानून का हवाला बार बार देती है, उसी शराबबंदी कानून के तहत जो काम किए जा रहे हैं, उसी शराबबंदी वाले बिहार में जो काम किए जा रहे हैं तस्करों के द्वारा या फिर शराब माफियाओं के द्वारा, रोज रोज शराब बनाया भी जा रहा है और पिलाई भी जा रही है। तो ऐसे में सवाल क्यों नहीं उठे? पुलिस अपना काम करने का हवाला देती है और कहती है कि हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, बावजूद इसके अगर बिहार में शराब
लोग पी रहे हैं और शराब की डिलीवरी हो रही है, अंडर टेबल बातें चल रही हैं, छुप छुपाकर शराब पीने का सिलसिला जारी है, तो इसके पीछे नाकामयाबी किसकी है, इसके पीछे लापरवाही किसकी है, यह जवाब आपको देना होगा। हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर इस जवाब को दें और बताएं कि बिहार में शराबबंदी कानून आखिर कितना कारगर है, जब बड़े बड़े विधायकों के, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के अपने या रिश्तेदार या उनके घर वाले भी शराब की तस्करी में लिप्त पाए जाने लगे हैं, तो ऐसे में अब क्या होगा। अब देखिए, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, बीजेपी विधायक के देवर पकड़े गए हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठता है, बीजेपी अपना काम करेगी, बीजेपी निशाना साधेगी सरकार पर ही उल्टा। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि बिहार में आखिर यह तस्करी का धंधा कब रुकेगा। बिहार में जो कहा जाता है कि शराबबंदी कानून लागू है, ड्राई स्टेट से इसकी तुलना की जाती है, तो बिहार में आखिर वो सब कुछ सत्य कब होगा। फिलहाल बने रहे लाइक से चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।